हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गेट 2025 का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप लोग का क्या होना चाहिए, जो कि आपको अभी जो है कि 5 मंथ आपके हाथ में बचा हुआ है। सारा डेट निकल चुका है, कैलेंडर आपको जो है कि गेट का कैलेंडर कब आपका जो है कि एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होगा, कब आपका एंड होगा और कब आपका एग्ज़ाम है, सारा कैलेंडर जो है कि आपका गेट जो है कि आपको नोटिफाई कर चुका है। तो हम लोग इसमें समझेंगे एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, हम लोग समझेंगे और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ पे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है गेट में। गेट हम लोग लिखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग समझेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें बहुत सारा कुछ समझेंगे, इसमें कौन कौन सा पब्लिक सेक्टर जो है कि आपका पीएसयूज वाला जो है कि आपका इसमें कंपनीज है, और उसमें हायर एजुकेशन भी हम लोग यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गेट क्या है। तो गेट जो है कि आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो जो भी आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ग्रेजुएट हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसके लिए जो है कि आपका ये टेस्ट है, उसमें आप एलिजिबल हैं तो आपको जो है कि भर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड ईयर में जो भी स्टूडेंट हैं वो आप लोग एलिजिबल हैं। थर्ड ईयर कहने का मतलब है कि फिफ्थ सेमेस्टर से ही आप एलिजिबल हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के लिए। किसी भी मतलब गेट एग्ज़ाम लिखने के लिए आप लोग जो है कि एलिजिबल हैं। तो जो है कि आप थर्ड ईयर से ही आप एलिजिबल हैं, थर्ड फोर्थ और आफ्टर बीटेक भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा और भी हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। तो गेट क्या है, व्हाट है ना, गेट क्या है हम लोग समझ गए। उसके बाद वाई, गेट क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हम लोग समझेंगे। गेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो सारा इसी के थ्रू जो है कि आपका रिक्रूटमेंट करती है। तो ये इसमें गेट के थ्रू, गेट लिखने से आपको जो है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलता है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ कहने का मतलब है कि आप एमटेक भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो है कि आप पीएसयू में भी आप जा सकते हैं। इसमें आपका मोर देन 20+ जो है कि आपको पीएसयू मिलेगा, जो कि महारत्ना कंपनी और मिनी रत्ना कंपनी, और जो है कि आपका इसमें सेल, भेल, एनटीपीसी, आईओसीएल, गेल, जितने भी आपका कंपनी है, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना करके गेट के थ्रू जो है कि वो रिक्रूटमेंट करती है। गेट का स्कोर कार्ड के थ्रू जो है कि आपका रिक्रूटमेंट करती है। तो इसमें अगर हम लोग, एक डाउट होगा कि हम लोग कितना नंबर तक लाएंगे कि हम लोग इसमें पीएसयूज में कि हम लोग रिक्रूटमेंट में हम लोग सिलेक्शन हो जाए। तो अगर हम लोग बात करें रैंक वाइज, अगर हम लोग बात करें रैंक, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो यहाँ पे जो है कि रैंक अगर 250 के अंदर आपका जो है कि रैंक है तो आप मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है कि आपको कॉल करेगी जनरल कैटेगरी के लिए। फिर जो है कि आप अगर बात करेंगे कि 1000 टू 1000 टू 500 के बीच में अगर लाई कर रहे हैं आपका जो है कि कैटेगरी है, तो यहाँ पे जो है कि ओबीसी जो है कि आपको यहाँ पे कॉल आ जाती है मोस्ट ऑफ द कंपनी के लिए। ठीक है, और एसटी एससी के लिए बात करेंगे तो 2000 रैंक तक जो है कि आपका जो है कि 2000, और कभी कभी जो है कि 2050 मतलब 500 तक भी जो है कि आपका एसटी एससी के लिए जो है कि आपको यहाँ पे कंपनियाँ जो है कि सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पीएसयू के बारे में हम लोग समझ लिए, और हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा पीएसयू है। और एमटेक आफ्टर बीटेक, अगर हायर एजुकेशन में आप एमटेक करना चाहते हैं तो आपको जो है कि यहाँ पे पर मंथ जो है कि आपको स्टेफन या स्कॉलरशिप जो भी बोलिए, पर मंथ जो है कि आपको यहाँ पे करती है, जो है कि आपको स्कॉलरशिप बोल दीजिए या फिर फेलोशिप बोल दीजिए। ये जो है कि 12,400 रुपया जो है कि पर मंथ जो है कि आपको पे करती है पर मंथ। ठीक है, ये जो है कि आपको 22 मंथ तक जो है कि आपको पे करेगी। उसके बाद अगर हम लोग पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, आफ्टर बीटेक भी होता है और एमटेक भी होता है, तो अगर आफ्टर एमटेक जाते हैं तो आपको जो है कि यहाँ पे जो है कि 37,000 जो है कि आपको पर मंथ जो है कि आपको पे करेगी। और अप टू, ये आपको जो है कि अप टू 2 ईयर तक जो है कि आपको पे करेगी।
37,000, और उसके बाद जो है कि आपका 45,000 जो है कि आपको पे 42,000 जो है कि आपको पे करेगी 3 ईयर तक। यानी टोटल जो है कि आपको 5 ईयर जो है कि आपको पीएचडी में जो है कि आपको इतना स्कॉलरशिप मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग समझ गए। यहाँ पे थर्ड ईयर थर्ड ईयर थर्ड ईयर कहने का मतलब है कि अगर हम लोग सेमेस्टर का बात करें तो 5th सेमेस्टर से ही आप एलिजिबल हैं गेट का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग समझ गए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट भी हम लोग समझेंगे लास्ट में, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डेट है, कब आपका फॉर्म आने वाला है और कब इसका एग्ज़ाम डेट है, कब एंडिंग डेट है, वो हम लोग सारा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग गेट समझ गए, गेट क्या है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो है कि अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग अगर समझेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि हम लोग बात कर ही लिए अपॉर्चुनिटीज़ का, तो यहाँ पे जो है कि वैलिड गेट स्कोर कैन बी यूज फॉर सीकिंग एडमिशन, एडमिशन के पर्पज़ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पे एडमिशन के अलावे जो है कि आपका यहाँ पे जो फाइनेंशियल जो है कि असिस्टेंस जो है कि आपको मिलता है, वो आपको कितना मिलता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जो है कि एमटेक स्टूडेंट के लिए जो है कि 12,400 पर मंथ। ठीक है, एंड जनरली वैलिड फॉर 22 मंथ, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और पीएचडी के लिए जो है कि आपका डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक है ना, जो है कि वैलिड गेट स्कोर के बाद जो है कि आपको 37,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड 42,000 पर मंथ फॉर द थर्ड ईयर एंड थर्ड एंड फिफ्थ ईयर। ठीक है, तो जो है कि आपका यहाँ पे 2 साल जो है कि आपको यहाँ पे 2 साल जो है कि आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा फॉर फर्स्ट 2 ईयर, और जो है कि आपका थर्ड एंड फिफ्थ जो है कि आपका यहाँ पे 42,000 पर मंथ, यानी 5th ईयर तक जो है कि आपको मिलेगा। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अगर हम लोग, ये तो हम लोग देख लिए हायर एजुकेशन में। और उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव बीन यूजिंग द गेट स्कोर कार्ड फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है कि बहुत सारी कंपनियां जो है कि आपको लिस्ट जो है कि आपको यहाँ पे मेंशन है, लिस्ट का भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन। तो रिक्रूटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मैनी पब्लिक सेक्टर जो है कि आपका यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंपनियां जो है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। रिक्रूटमेंट मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs हैव बीन यूजिंग द गेट स्कोर कार्ड इन देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये आपको लिस्ट गिवन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, BSNL मैकेनिकल के लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। CIL जो है कि आपका कोल इंडिया लिमिटेड मैकेनिकल, और ये आपको जो है कि CRIS ये भी आपका है। ये आपको जो है कि पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड है, DVC है। उसके बाद ECIL है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, ये आपका गैस जिसको हम लोग गेल बोलते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, HAL है, उसके बाद IOCL है, ONGC है, NTPC है, सेल है, भेल है, RINL है। तो आपको जो है कि अगर इसको काउंट किया जाए तो बहुत सारे आपको कंपनी आपको मिलेगी। ऑलमोस्ट 20+ कंपनी जो है कि आपको यहाँ पे गेट के थ्रू जो है कि रिक्रूटमेंट लेती है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गेट में जो है कि आप अगर रैंक 1 to 250 या 300 के अप्रॉक्स आते हैं और जनरल कैटेगरी में है, तो आपको जो है कि लगभग अच्छा कंपनी जो है कि आपको मिलेगी। और 1000 के अप्रॉक्स आते हैं तो के OBC कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। फिर ST SC हैं तो आपको 2000 से 3000 जो है कि आपको रैंक तक में आपको कॉल आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि अगर गेट स्कोर है तो आप उसके थ्रू जो है कि आप हायर एजुकेशन में भी आप जो है कि इनरोल होकर आप MTech कर सकते हैं और PhD कर सकते हैं, और वहाँ से आप जो है कि स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड का जो है कि आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपको जो है कि रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब देखिए आपका गेट का जो इम्पोर्टेंट डेट जो है कि आपका अनाउंसमेंट हो गया है कि गेट का फॉर्म आपको कब आने वाला है, आप यहाँ पे मेंशन हो चुका है साइट पे। तो आप देख सकते हैं 26 सितंबर जो है कि आपका लास्ट डेट है। और ये जो है कि आपका 24 अगस्त से जो है कि आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया होगा, है ना। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 5 महीना है। तो इस 5 मंथ में जो है कि आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। आपका अभी क्या स्टैंडर्ड है और किस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड है। आपका स्टैंडर्ड क्या है और आपका बेस क्या है। अगर बेस नहीं भी है तो आप जो है कि गेट जो है कि आपका पैटर्न समझिए और जो है कि थ्रोली जो है कि आप उसका टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी का, या तो फिर आपका टेक्स्ट बुक का, आपका फिर मेडी जी का, और उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं यहाँ जो है कि मैं जो है कि आपको जो है कि इस यूट्यूब चैनल में भी मैं गेट को टारगेट करके जो है कि मैं यहाँ पे गेट का क्वेश्चन और जो है कि कुछ थ्योरी पार्ट जो है कि मैं अभी जो है कि स्टार्ट कर चुका हूँ। प्रोडक्शंस जो है कि आप अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्शंस जो है कि आपका बहुत ही मेजर पार्ट है जो कि गेट का, जो कि पूछा जाता है। और जो है कि प्रोडक्शन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन हो गया। और अगर हम लोग बात करें तो आप साइड से जो है कि इंजीनियरिंग मैथ जो है कि आप जो है कि प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि 13 मार्क्स का जो है कि इंजीनियरिंग मैथ जो है कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और क्लोजिंग डेट का देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट डेट के साथ, मतलब लेट फाइन के साथ जो है कि आपका 7 अक्टूबर। ये आपको डेट जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिए, रिमाइंडर में रख लीजिए, मोबाइल पे जो है कि आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए। ये जो है कि 24 अगस्त 24 सितंबर। उसके बाद जो है कि एग्जामिनेशन का डेट भी देखिए आप यहाँ पे मेंशन कर चुका है, 1 फरवरी, 2 फरवरी और 15-16। तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि मैकेनिकल का कब होगा, सिविल का कब होगा और इलेक्ट्रिकल का कब होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का कब होगा। ये जो है कि आपका सीबीटी मोड पे जो है कि आपका एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड में जो है कि आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में होता है लेकिन 2 शिफ्ट में होता है। और जो है कि आपका ये डेट मेंशन पहले से, ये डेट वेरी भी कर जाता है कभी कभी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हम लोग बात कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है थर्ड और हायर ईयर ऑफ एनी ग्रेजुएटेड डिग्री, है ना। जो भी आपका ग्रेजुएटेड डिग्री है, या तो फिर इंजीनियरिंग से है तो इंजीनियरिंग से, टेक्नोलॉजी से, आर्किटेक्चर से, साइंस से, है ना, सारा जो है कि आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न आपको देखिए, ये आपको टेक्निकल और नॉन टेक जो है कि आपको दोनों सेक्शन पूछा जाएगा। ये आपका नॉन टेक है और ये जो है कि आपका टेक्निकल है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, और ये आपका देखिए कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से पूछा जाएगा। और ये तो आपको रहेगा ही रहेगा जनरल एप्टीट्यूड जिसको हम लोग बोल रहे हैं। और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो भी आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है। तो ये आपको जो है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो है कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, और जो है कि आपका ऑप्शन में टिक करना है एमसीक्यू। और ये देखिए आपका मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जो है कि एमएसक्यू जिसको बोल रहे हैं, जो लिंक क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है कि आपका ये है। उसके बाद आपका है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। फिर जो है कि आंसर आएगा तो फिर जो है कि आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो है कि वहाँ पे फिल करना है कि मेरा आंसर इतना आया। ठीक है, इसमें जनरली आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जो है कि हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में। और लिंक क्वेश्चन में भी जो है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लिंक क्वेश्चन करने का मतलब है कि दो क्वेश्चन जो है कि आपका लिंक रहता है एक दूसरे से। ठीक है, एक का आंसर दूसरे पे यूज होता है, इसको हम लोग लिंक क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको जो है कि मार्क्स भी मेंशन कर दिया है कि जनरल एप्टीट्यूड जो है कि आपका 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका जनरल इंजीनियरिंग देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स जिसको बोल रहे हैं, ये आपका 13 मार्क्स का जो है कि आपको यहाँ पे
मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद रिमेनिंग जो बचा 100 में आपको जो है कि 72 मार्क्स जो है कि आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उससे जो है कि आपका 72 मार्क्स पूछेगा। टोटल मार्क्स जो है कि आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस 100 मार्क्स में जो है कि आपका जो क्वेश्चन जो होगा आपका टोटल क्वेश्चन होगा आपका 65 क्वेश्चन, ठीक है। इस 65 क्वेश्चन में जो है कि आपका 100 मार्क्स होगा। तो आपको जो है कि वन नंबर मार्क्स में जो है कि आपका मल्टीपल एमसीक्यू में आपका 1/3 नेगेटिव रहेगा, 1/3। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में जो है कि आपका 2/3 नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव। एक नंबर में आपको जो है कि 2/3 और एक नंबर में 1/3 और 2 नंबर वाले में जो है कि आपका 2/3। और लिंक क्वेश्चन जो होगा, लिंक क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स का ही होता है। सपोज अगर ये क्वेश्चन नंबर 25 और 26 है तो ये भी 2 नंबर का हुआ, ये भी 2 नंबर का हुआ। तो इन दोनों में है क्या है कि ये आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है लिंक क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको जो है कि समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो है लोग जो है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। जितना से जितना आपको थ्योरी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और क्वेश्चन बैंक को आप लोग परचेज कीजिए। और उसका अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, उसके बाद इसका पीएसयू में क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी पीएसयूज हैं आपका गेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट लेती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहीं पे नहीं है। चाहे वो कोल इंडिया लिमिटेड हो, सेल हो, भेल हो, आईओसीएल हो। आपको जो है कि भेल में अगर देखा जाए वैकेंसी का तो मैकेनिकल का वैकेंसी 400-300 वैकेंसी आती है, कभी कभी 500 वैकेंसी आती है। सेल में आपको जो है कि वैकेंसी आती है, आईओसीएल में आती है, ओएनजीसी में आती है, गेल में आती है। उसके बाद एनटीपीसी, एनएचपीसी है, एचपीसीएल, जितना भी आपका जो रिक्रूटमेंट है वो आपका जो है कि गेट का जो आपका स्कोर कार्ड है उसी के थ्रू जो है कि आपको अप्लाई करना होता है। वो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं गेट कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप सोचिएगा कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, बीटेक डिग्री ले लूँगा, उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं गेट का तैयारी करूँगा तो तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना। तो गेट जो है कि आपको अभी से ही प्रिपरेशन करना है। उसके लिए आपको जो है कि गेट का क्वेश्चन बैंक्स को आपको जो है कि परचेज करना होगा। और ऑब्वियसली हम लोग अगर गेट का प्रिपरेशन अभी से करेंगे और मेरा जो है कि गेट अगर हायर रेंज का भ्रष्ट मतलब सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, उसको अगर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो हम मेरा एसएससी हो गया, स्टेट पीएसयू होगा, ये सब काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हम लोग जो है कि अभी से ही हम लोग हायर मतलब एजुकेशन और हायर जो टफ एग्ज़ाम को ही हम लोग टारगेट लेके चलें। सो दैट जो है कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जूनियर इंजीनियर, स्टेट जूनियर इंजीनियर हो गया, ये सब आपको जो है कि बहुत ही इजी वे में आपको क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और साथ ही साथ जो है कि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट अपकमिंग जो गेट से रिलेटेड जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, और गेट में अभी मैं सोच रहा हूँ आपका अगर इंटरेस्ट रहा तो मैं रेगुलर अपडेट गेट का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। और जो है कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर में डिस्कस करूँगा कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, जो कि अक्सर पूछा जाता है। एनालिसिस के साथ पढ़िएगा तो आपको जो है कि इजी वे में हम लोग क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पढ़ने का तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन एक एनालिसिस के साथ प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो गेट इतना भी मुश्किल नहीं है जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।